Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am your teacher of biology and today we will start pituitary gland. Students, pituitary gland जो है ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है. मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इससे काफी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो अदर ग्लैंड्स और अदर बॉडी पार्ट्स पे जाके क्या करती हैं, अपना इफेक्ट शो करते हैं. ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो एक ग्लैंड से रिलीज हो और अदर ग्लैंड्स पे जाके अपना इफेक्ट शो करें, उनकी सेक्रीशंस को रिलीज करवाएं. उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक हार्मोन. स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी की कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दिखने में किस तरह का होता है, तो आपको ये हाइपोथैलेमस नजर आ रहा होगा. हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का ये क्या है? एंटीरियर लोब है. दिस वन इज पोस्टीरियर लोब, नॉट एंटीरियर. पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. दिस वन इज मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड दिस वन इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. एंटीरियर लोब क्योंकि थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है इसे एंटीरियर लोब कहते हैं. पोस्टीरियर थोड़ा साइज में छोटा होता है और मीडियन जो है दरमियान वाला, इसे हम क्या कह रहे हैं? मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी सेक्रीशंस को देखेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे. तो हमारे पास हाइपोथैलेमस के साथ क्योंकि ये अटैच है, हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ फोरब्रेन. हाइपोथैलेमस में मौजूद है न्यूरो सेक्रेटरी सेल. न्यूरो मीन न्यूरॉन, सेक्रेटरी मीन सेक्रीशन होगी. इस न्यूरॉन की कोई ना कोई सेक्रीशन होगी. न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये अपनी सेक्रीशंस को खारिज करते हैं, मतलब अपनी सेक्रीशंस बनाते हैं. अब जो ये आपको न्यूरो सेक्रेटरी सेल नजर आ रहा है, ये क्या करता है? ये दो तरह के हार्मोन्स बनवाता है. एक तो आपके पास है एडीएच. एडीएच स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अगर आप अपने फर्स्ट चैप्टर को रिकॉल करें तो आपको ये हार्मोन याद आ जाएगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किस टॉपिक के अंदर पढ़ा था. सेकेंड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम कुछ लोग ऑक्साइटोसिन भी पढ़ते हैं. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, ये दोनों हार्मोन जो हैं जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, ये बनते कहां पे हैं? हाइपोथैलेमस में. इनकी प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में होती है और इन्हें मतलब कि स्टोर कहां पे किया जाता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के अंदर. ठीक है. प्रोडक्शन कहां पे हो रही है? हाइपोथैलेमस के अंदर. और इनको रिलीज कहां से किया जा रहा है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से. ठीक है. मतलब कि ये बन यहां पे रहे हैं हाइपोथैलेमस के अंदर और यहां पे जो स्टोर किया जा रहा है, जब भी इनकी जरूरत होगी इनको रिलीज किया जाएगा. कहां से? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से. अब इनके फंक्शंस को हम डिस्कस करें तो जो हमारे पास एडीएच है, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. इसे हम वैसोप्रेसिन कहते हैं और ये क्या करता है? ये हार्मोन हमारे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है. स्टूडेंट्स, ब्लड वॉल्यूम को कैसे मेंटेन करता है? मैंने कहा कि इस हार्मोन के बारे में ना आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. फर्स्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा था जब हमने फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था. फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में हमने देखा था जब भी हमारा वाटर इनटेक कम होता है, हम पानी कम पीते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी ने क्या करना होता है? वाटर को रिटेन करना होता है. ठीक है. बॉडी ने डिहाइड्रेट नहीं होना. बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीएब्सॉर्ब करती है. यूरिन में वाटर कम से कम जाता है.
तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आपका वाटर इनटेक कम होता है तो एडीएच को सिक्रीट किया जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है, जो कि क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट को कहता है कि वाटर रीएब्जॉर्ब कर लो। कलेक्टिंग डक्ट आपके नेफ्रॉन का पार्ट है, तो वहां पे जाके उसे कहता है कि वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि अगर वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं करोगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये कौन करवा रहा है, एडीएच। स्टूडेंट्स, जब आपके ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, मेंटेन, हम कहते हैं कि ये हार्मोन ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है। कैसे मेंटेन कर रहा है, हाइपोथैलेमस को कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में वाटर कम है, आप वाटर इनटेक कम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस में होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। जब भी आपका वाटर इनटेक कम होगा, ये ब्लड जो जा रहा है ब्रेन की तरफ, ऑस्मो रिसेप्टर इस ब्लड को देखेंगे कि इस ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो अब बॉडी क्या करे, ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब कर ले। तो उस टाइम पे ये क्या करेगी, हाइपोथैलेमस को कहा जाएगा कि इसके हाइपोथैलेमस में मौजूद न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्या बनवाएं, एडीएच बनवाएं, और पोस्टीरियर लोब से उसे रिलीज करवाएं, ताकि वो किडनी के कलेक्टिंग डक्ट पे जाके अपना इफेक्ट शो करे। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं सेकेंड हार्मोन पे, जो कि है ऑक्सीटोसिन। स्टूडेंट्स, ये हार्मोन जो है ये क्या करता है, फर्स्ट वन तो ये आप फीमेल के अंदर जो है ना, ये मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड करवाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये क्या करवाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल, यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ठीक है, यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है कब, बर्थ टाइम पे। जब बेबी की बर्थ होनी है तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये हार्मोन सिक्रीट किया जाएगा ताकि ये यूट्रस की वॉल को कंट्रैक्ट करे और बेबी को एक्सपेल आउट किया जाए। ठीक है, मतलब कि ये लेबर पेन की वजह बनता है ये हार्मोन। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे आप नोट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपके काम आएगी, अभी से आपको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब ये ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है, जब लास्ट मंथ में, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, जब ये हार्मोन जो है आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाता है, ठीक है, जो कि क्या करवाता है, ये हार्मोन जो है ना बच्चे, ये क्या करवाता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है। ठीक है, तो जब इस हार्मोन का लेवल आप जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर कम हो जाएगा, तब ये हार्मोन रिलीज किया जाएगा, और ये हार्मोन लेबर पेन यानी कि यूट्राइन वॉल की कंट्रैक्शन करवाएगा, तो फिर क्या होगी, बर्थ होगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, तो हमारे पास है मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी। स्टूडेंट्स, मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है ये क्या करता है, इससे एक हार्मोन बनता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करवाता है, ये हमारी बॉडी में मौजूद हमारी बॉडी में मौजूद मेलानोसाइट्स जो हैं, ठीक है, उनसे मेलानोसाइट्स जो हैं ये सेल हैं जो कि क्या करते हैं, मेलानिन की प्रोडक्शन करवाते हैं। मेलानिन की प्रोडक्शन करवाता है। मेलानिन क्या है स्टूडेंट्स, मेलानिन जो है ये पिगमेंट है जो कि हमारा बॉडी कलर डिसाइड करता है। जितना ज्यादा हमारी बॉडी में मेलानिन होगा उतना ही हमारा जो स्किन का कलर है वो ब्राउन और फिर डार्क होता जाएगा। जितनी मेलानिन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम होगी उतना ही हमारा कलर जो है वो फेयर होगा। और मेलानिन की या यूं कह लें कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसकी सेक्रीशन को कौन इंड्यूस करवाता है, मतलब कि कौन इनिशिएट करवाता है, कौन कहता है मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी को कि वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रीट करे। तो बच्चे हमारे पास जो सनलाइट है ना, ठीक है, सनलाइट ये क्या करती है, ये जो है ना इफेक्ट करती है, ये मतलब कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एज ए स्टिमुलस एक्ट करती है और क्या है कि ये हार्मोन रिलीज करवाती है सनलाइट। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि धूप में ना जाएं, धूप में जाने से रंग काला हो जाता है। तो ये सिर्फ मिथ नहीं है, ठीक है, ये बात सच है कि वाकई धूप में जाने से रंग काला हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पास सनलाइट है, सनलाइट इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रीट होगा और वो मेलानोसाइट से मेलानिन बनवाएगा। ठीक है,
उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लोब की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब की हम बात करें तो एंटीरियर लोब का केस पोस्टीरियर लोब से डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, पोस्टीरियर लोब में हमारे पास क्या हो रहा था कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल के अंदर ये दोनों हार्मोन बन रहे थे और पोस्टीरियर लोब से रिलीज हो रहे थे। जबकि एंटीरियर लोब के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल है ये क्या बनवाता है, ये जो है ना हार्मोन्स के रिलीजिंग फैक्टर बनवाता है। ठीक है, ये रिलीजिंग फैक्टर जो है ना स्टूडेंट्स, ये इन रिलीजिंग फैक्टर को वो क्या करता है, ब्लड के अंदर डाल देता है। अब आप ये देखिए यहाँ पे ना मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है, यहाँ पे ब्लू से ड्रॉ किया है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास पूरा एक न्यूरोसेक्रेटरी सेल है। ठीक है, ये खुद अपनी सेक्रेशन यहाँ पे पोस्टीरियर लोब में क्या कर रहा है, आके जो है ना रिलीज कर रहा है। जबकि ये जो रिलीजिंग फैक्टर है ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल अपनी जो सेक्रेशन है उसको डाल देगा ब्लड के अंदर और ब्लड वेसल जो है उसको लेके आएगी उन सेक्रेशन को एंटीरियर लोब के पास। और एंटीरियर लोब के जो सेल्स हैं, ठीक है, वो जब जो भी रिलीजिंग फैक्टर यहां से रिलीज होगा, जिस टाइप का रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा उसी टाइप का हार्मोन जो है यहां से उसको क्या करवाया जाएगा, यानी कि एज उसके लिए स्टिमुलस एक्ट करेगा और उसी हार्मोन को यहां से सिक्रीट करवाया जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है इसके लिए रिलीजिंग फैक्टर कौन सा आएगा, सोमैटोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके लिए रिलीजिंग फैक्टर आएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, इसको कहते हैं थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ए से एड्रीनो, सी से कॉर्टिको, टी से ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसके लिए जो रिलीजिंग फैक्टर यहां से रिलीज किया जाता है वो है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, इसके लिए रिलीजिंग फैक्टर होगा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर डाल दिए जाते हैं। ये जब एंटीरियर लोब में पहुंचते हैं तो जिसका रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे आएगा वही हार्मोन यहाँ से सेक्रेट होगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। ठीक है, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का केस पोस्टीरियर लोब से डिफरेंट है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे सोमैटोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर आया, उसने सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यहाँ से रिलीज करवाया। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है, ठीक है, उसमें इसका रोल होता है। तो स्टूडेंट्स अगर तो ये क्या है कि जब यानी कि बिफोर द प्यूबर्टी अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है, जब बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है और अभी वो प्यूबर्टी तक नहीं गया, ठीक है, और इस हार्मोन की सेक्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो एक बीमारी जो है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गिग्नाटिज्म, ये जो है इंड्यूस हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन है उसका कद नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, हाथ पांव भी बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे आलम चन्ना है। ठीक है, तो इसमें जो है ना ये डिजीज अपीयर होती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर ये प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, बलूगत के बाद ये हार्मोन क्या हो, ज्यादा सिक्रीट हो, तो फिर जो डिजीज होती है उसे कहते हैं एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली जो है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, अगर प्यूबर्टी के बाद ये हार्मोन जो है रिलीज हो रहा है तो उस टाइम पे जो है ना ये आपके जो जाज हैं ये इनका साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है और हाथ जो है वो बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है कि अगर ये हार्मोन नॉर्मल से कम रिलीज हो, ठीक है, नॉर्मल से कम रिलीज हो, तो जो डिजीज हमारे पास अपीयर होती है वो है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स के जो ह्यूमन बीइंग है उसकी हाइट और उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल से छोटा होता है, जिसे हम बोना कहते हैं। ठीक है, तो बोना जो ह्यूमन है उसका कद जो है वो काफी छोटा हो जाएगा, तो उसे मतलब हम बोना कहेंगे। फिर ये ड्वार्फिज्म की डिजीज जो है ये अपीयर होगी। उसके बाद अगर यहाँ से थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे आता है तो वो क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगा और ये हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे लेरिंक्स के ऊपर मौजूद है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड पे जाके क्या करेगा, उस पर जाके अपना इफेक्ट शो करेगा और थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा। ठीक है,
ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्टूडेंट, इसका काम क्या है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना। हमारे जितना ज्यादा हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड रिलीज होगा उतना ही हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ना स्टूडेंट्स वो फास्ट होगा। ठीक है, जब आपने खाना खाया है उसकी ब्रेक डाउन करनी है, मेटाबॉलिज्म में आपका कैटाबॉलिज्म भी आ जाता है, एनाबॉलिज्म भी आ जाता है। आपने खाना खाया उसकी ब्रेक डाउन करनी है तो थायरॉक्सिन रिलीज होगा। ठीक है, आपकी और फिर ये मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होगा एटीपी बनेगा, हीट प्रोडक्शन होगी। ठीक है, ये इसके रिजल्ट हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स देखा गया है कि ये हार्मोन जो है ना ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कैसे कि साइंटिस्ट ने क्या की कि रिसर्च की माइस के ऊपर, उन्होंने ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना माइस के अंदर उसका लेवल लो कर दिया या यूं कह लें कि बिल्कुल जो है ना उसको खत्म कर दिया। तो देखा गया, सॉरी नॉट माइस, फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग के अंदर ये देखा गया कि फ्रॉग जो है जब वो अपनी मतलब अभी डेवलपमेंट स्टेज में था तो उस टाइम पे उन्होंने फ्रॉग का जो है ना थायराइड जो हार्मोन है, ठीक है, या यूं कह लें कि थायराइड ग्लैंड जो है उसको उन्होंने इफेक्ट किया, वहां से यूं कह लें कि निकाल लिया या थायरॉक्सिन का लेवल लो कर दिया। तो फिर उन्होंने देखा कि जो हमारे पास फ्रॉग डेवलपमेंटल स्टेज में था वो टेडपोल शेप में रहा। ठीक है, वो टेडपोल जो है ये लार्वा की एक फॉर्म है। ठीक है, वो टेडपोल फॉर्म में रहा, वो अडल्ट फॉर्म में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन की जो सिक्रीशन होती है ना स्टूडेंट्स वो स्टेरॉइड इन नेचर होती है, मतलब कि ये स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है और उसके ये हमारे ब्लड में जो स्टेरॉइड का लेवल है उसको मेंटेन करता है और ये बर्थ इनिशिएशन में भी इसका रोल प्ले है। ठीक है, मतलब कि देखा गया है कि बर्थ इनिशिएशन में भी इसका रोल है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है ये हमारे गोनेड्स को जो है ये अपना मतलब कि गोनेड्स में इसका रोल होता है। ठीक है, गोनेड्स हमारे पास मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं, फीमेल में ओवरीज होती हैं। इनको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है वो 4 तरह के हैं। ठीक है, फिर फर्दर इसमें हमारे पास आ जाएंगे, आप जब पढ़ेंगे गोनेड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब हार्मोन को आपने 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ना है। तो जब हम गोनेड्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे 1 बाय 1 हम सारे हार्मोन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के कुछ हार्मोन्स यहाँ पे लिखे हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास फर्स्ट वन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है स्टूडेंट्स ये क्या करवाता है, फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हार्मोन है FSH। FSH स्टैंड फॉर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ऐसे स्टिमुलेटिंग, ऐसे हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये फीमेल के अंदर एग की प्रोडक्शन करवाता है, यानी कि फोलिकल्स को मैच्योर करवाता है और एग बनवाता है, और मेल के अंदर ये स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स जो LH है, LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना स्टूडेंट्स ये क्या करवाता है, अब FSH फोलिकल्स को क्या करवाता है, ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फोलिकल्स को मैच्योर करवाता है। ठीक है, एक फोलिकल पहले छोटा था उसको बड़ा यानी कि मैच्योर करवाता है। मैच्योर होने के बाद जब उसमें यानी कि एग फॉर्मेशन हो जाती है तो LH जो है जब तक LH सिक्रीट नहीं होगा तब तक फोलिकल से एग रिलीज नहीं होगा। मतलब कि जो ओवुलेशन है, यानी कि अब ओवुलेशन हम कहते हैं कि एग का रिलीज होना, तो ये कौन करवा रहा है, LH करवाता है। और जब ओवुलेशन होती है, जब एग रिलीज होता है तो उस टाइम पे ये क्या होता है कि हमारी बॉडी मतलब फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये दोनों हार्मोन भी सेक्रेट होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रोजेस्टेरॉन जो है ना ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर हमारे पास जो एग रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के साथ, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रिलीज होता रहेगा। पर अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा और एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि उस ब्लड को जब डिस्चार्ज किया जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 4th हार्मोन है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ICSH स्टैंड फॉर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है मेल में, ये जो आप देख रहे हो ना दायरा बना के, ये जो मैंने एरो लगाया हुआ है, इट इंडिकेट्स द मेल एंड दिस प्लस दायरा और ये प्लस इंडिकेट्स द फीमेल। तो स्टूडेंट्स ये मेल के अंदर ये हार्मोन जो है ना ये रिलीज होता है और ये हार्मोन जो है मेल की टेस्टिस के जो इंटरस्टिशियम के सेल्स हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाता है और ये हार्मोन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाता है। ये मेल का सेक्स हार्मोन है और ये सारे के सारे ये गोनेट्स के जितने भी हार्मोन हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारे के सारे सेक्स हार्मोन हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, स्टेरॉइड इन नेचर होती हैं, मैंने आपको वहां पे बताया था। तो आपके पास ये FSH, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आप देखें ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का मैंने जिक्र किया, ठीक है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ये क्या है, स्टेरॉइड इन नेचर है, स्टेरॉइड के बने हुए हैं, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल का हार्मोन है और क्या होता है कि ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको डेवलप करवाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो कैरेक्टर जो मेल और फीमेल दोनों में वाज़े फर्क करवाएं। अब मैंने कहा कि मेल का हार्मोन है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंड्यूस करवाएगा, मतलब कि मेल में बियर्ड का आना, माउस्टिचेस का आना, ठीक है, उनमें मसल्स का स्ट्रांग होना, उनकी आवाज का भारी होना, उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसको सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।